हालेलुया हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ करती हूँ कि आपने मुझे अंधकार में से ज्योति के पास लेकर आया। बोलो ये वर्ड। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे अंधकार में से ज्योति में लेके आए हैं। लेके आए कि नहीं लेके आए हैं? यस। तो जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया। आप जो बेसमेंट में हैं वो सिर्फ वही लोग हालेलुया बोलेंगे। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जोर से बोलो हालेलुया। नीचे से बोलो बेसमेंट से हालेलुया। देख लो उनकी आवाज। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। अब आप बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद को, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कितने लोग खुश और आनंदित थे प्रभु के भवन में आकर। परमेश्वर पहले तो ये देखता है कि कितने लोग खुश हैं मेरे घर में आके। प्रभु के घर में भले ही रेंट का है पर यहाँ प्रार्थना होती है। तो प्रभु का घर कैसे बनता है? प्रार्थना से, वचन से, सच्चाई से, खराई से, कीट और पत्थर से बनता है। हालेलुया। उसे मकान कहते हैं। पर घर प्रभु कैसे बनाता है? जब हम मेल मिलाप के साथ रहते। तो यदि आपका प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं तो फिर घर कैसे बनेगा आपका भी? हालेलुया। तो परमेश्वर का आने का खास मकसद क्या है? आपको जीवन देने का। अनंत जीवन नहीं, जीवन नहीं, जीवन नहीं, उसके साथ और है अनंत जीवन देने का। हालेलुया। क्या है? अनंत जीवन देने का। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार हालेलुया। हम पढ़ेंगे 11 अध्याय का पहला वचन से। सबने ध्यान से सुनना। प्रभु की तारीफ हो। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसका भाई क्या था? लाजर नाम था और ये बीमार था। आगे पढ़ो। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, या बहुत सारी चीजें आई। तो यही वचन आपके लिए भी कि ये समस्याएं मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। यदि आप बीमार नहीं पड़ते, यदि आप दर दर नहीं भटकते, आप यीशु को नहीं जानते, तो कितने लोग ये वर्ड कह सकते, परमेश्वर जो करता है सब बेस्ट करता है। मैं तो बहुत खुश और आनंदित हूँ। यदि मुझे एविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करता, यदि प्रॉब्लम्स नहीं आती, यदि मैं बीमार नहीं पड़ती, तो हम परमेश्वर में नहीं आते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को मतलब उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले। बहुत कम लोग हैं जिसको प्रभु छूता है। हालेलुया। पर बहुत से, मैं तो सोचती ज्यादा परसेंट उन लोगों की है जो चमत्कार को देख के, परमेश्वर तू मुझे छुटकारा देगा तो मैं विश्वास करूंगा, परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा। तो अब यदि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के विश्वासी हो गए तो अब ये वर्ड आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। हालेलुया। मैं उनके लिए कह रही जो परमेश्वर के वचन को जान चुके, जो जीवित चर्च में जाते हैं, क्योंकि जीवित चर्च में आपको वचन बताया जाता है। हालेलुया। तो आप अपने मुंह से कभी नहीं बोलोगे और ये वाली धमकी वाली प्रार्थना नहीं करोगे। समझ में आए? यदि आज भी आपकी वही प्रार्थना है तो कुछ आपके लाइफ में कमी है। हालेलुया। कुछ ना तो कुछ है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई, परमेश्वर ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आगे पढ़ेंगे 5 वचन से। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। अब ध्यान से सुनो। यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम रखता था, बहुत ज्यादा। हर जैसे कहते हैं ना, आपके घर में 4 बच्चे हैं आपके, तो अब किसी ना किसी एक से तो जरूर प्रेम रखोगे। ऐसा है कि नहीं? एक से तो रखोगे या 2 से। तो ऐसा ही है। जैसे यीशु मसीह के चेले थे 12, एक निकल गया 11, और उसमें से सबसे बिलव्ड वन कौन हो गया? 3। कौन हुए? पतरस, याकूब, यूहन्ना। आप लोग मत बताया करो, इससे पूछती हूँ मैं। कौन कौन हो गए?
पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। तो क्यों उनसे प्रेम करने लगे कि जहां यीशु मसीह बोल चल पतरस रात आधी रात को मेरे साथ चल, तो वो जाता था। हालेलुया। यदि आपको बोला जाए चलो फुल नाइट प्रेयर करते हैं, तो आप आओगे? आओगे? हालेलुया। तो प्रभु जब एक कमांड करे वो उसे रिसीव करे, तो इसलिए वो उसके प्रियजन बन गए थे, क्योंकि वो सोचने के लिए देरी नहीं लगाते थे। दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए 1 मिनट के लिए भी मैं सोचता नहीं हूँ। उसके भवन में काम करने के लिए मैं सोचता नहीं हूँ कि ठीक है जाऊंगा, बाद में सोच के बताएंगे। ऐसे नहीं। सेवा करने के लिए सोचता नहीं है कि ठीक है हम सेवा करेंगे बाद में बताएंगे, पहले टाइम शेड्यूल बना ले। दाऊद एक भजन संहिता पढ़ा है, वहां पर वो ये बता रहे हैं, हाँ मैंने विलंब नहीं की परमेश्वर को वचन को मानने के लिए। आई थिंक भजन संहिता 119 अध्याय में कहता है कि प्रभु तेरे वचन को मानने के लिए, विधि को, नियमों को मानने के लिए मैंने देरी नहीं की है, मैंने डिले नहीं किया है, मैंने फुर्ती दिखाई है। हालेलुया। तो प्रभु ने इसके वर्ड का ऑनर किया और कहाँ बैठा दिया? ऊंचे पद में बैठा दिया। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ो। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह को समाचार मिला, न्यूज मिला कि लाजर बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तब क्या करना था? यीशु मसीह को भाग के आना था। वो 2 दिन और रुक गया। अब इसको पूरा मरने दे, पूरा मरने दे, ताकि मैं अपने नाम की महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। और अब यहाँ पर पढ़ते इसके बाद उसके चेलों ने कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तो फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला दिखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो वो क्या होता है? ठोकर खाता है। ठोकर खाता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ, यीशु मसीह ने कहा। तब चेलों ने उसे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा थी इतनी सारी बातें, क्योंकि प्रभु आत्मिक बातों को बातें करता था, वो संसारिक तौर पे बातें नहीं करता था। और परमेश्वर के हर एक वर्ड में स्पिरिचुअल गहरे भेद छुपे हुए थे। हालेलुया। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसकी नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, अरे लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। लाजर मर गया है और यीशु मसीह कह रहा है मैं बहुत आनंदित हूँ। अब क्या कोई मरेगा तो कोई आनंदित होगा? पर यीशु मसीह इसलिए आनंदित था कि अद्भुत काम होने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहां पहुंच उसको लगा कि क्या मतलब वो भी जा रहा था, चलो हम भी चलते, शौक मनाएंगे, ये करेंगे। वो मतलब उसके विश्वास वाले जीवन में थोड़ा कमी पाई गई थी। आपको पता थोमा कौन है? इंडिया में रिवाइवल कैसे आया है? थोमा की वजह से आया है। थोमा आया था ना इंडिया में कि नहीं आया था? कितने लोगों को पता है? जिनको पता हाथ खड़ा करो। थोमा आया था इंडिया में और अद्भुत प्रभु ने काम किया। हालेलुया। और जब पंडित लोग जब सूर्य को जब पानी दे रहे थे तो वहां पर थोमा भी था। देखते हैं तेरा परमेश्वर, तू पानी किसको दे रहा है? तो बताओ सूर्य देवता को। ठीक है, यदि तेरा परमेश्वर तो तेरा पानी ऊपर को जाएगा, नीचे नहीं आना चाहिए। यदि तेरा परमेश्वर है तो, थोमा ने कहा। हालेलुया। तब क्या हुआ? तो जब वो पानी ऐसे चढ़ा रहे थे, ऐसे क्या कहते हैं इसको, अर्घ वो देते हैं ना, इस तरह से चढ़ाते हैं, इस तरह से, मुझे समझ, हाँ अर्घ देना होता है। और जब वो दे रहे थे तो उनका पानी नीचे ही जा रहा था। पंडित लोग बोले कि नहीं अभी हमारा ऊपर जाएगा, पर वो नीचे की ओर आ रहा था, ऊपर की ओर नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला अच्छा अब देख हमारे जीवित परमेश्वर की, मैं भी परमेश्वर को यही करता हूँ, पानी वाला काम। उसको पानी की जरूरत नहीं थी, मैं भी करता हूँ, अब देख मेरा जाता कि नहीं जाता है। और जब उसने ऐसे किया, वो सूर्य को नहीं कर रहा था, वो प्रभु को कर रहा था। हालेलुया। और जब परमेश्वर के लिए ऐसे करके पानी दिया तो ऊपर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उन सभी के बीच में अद्भुत कामों को प्रकट किया। ये वही थोमा है।
तो जो परमेश्वर के चेले थे सबने मिलकर इधर जाकर उधर जाकर वहां जाकर परमेश्वर के नाम के सुसमाचार को फैलाया है। वह अपने परिवार में सीमित नहीं रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। प्रभु का काम मिला था, वो इंडिया आ गया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। कितने लोग कहते थे वाले कौन है? कोई है? वो है थे वाले। और कौन थे? आप भी हैं और आप भी हैं। सच्ची सच्ची बताओ, ये गवाही आपके लिए। आप भी कहते थे अंग्रेजों का परमेश्वर। अब अंग्रेजों का परमेश्वर अब भी है करके किन लोग कहते हैं वाले, मतलब अभी भी कहते कि अंग्रेजों का परमेश्वर है, कहते अंग्रेजों का परमेश्वर है, पर आप गलत हो। पहले तो ये जान लो, पहले गूगल जाओ, मैप में सर्च करो और यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ। फॉरेन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, यूरोप में हुआ था, यूएसए में हुआ था। कहाँ हुआ था फिर? इजराइल में हुआ था। इंडिया किसके अंदर में आता है? एशिया के अंदर में आता है कि नहीं? सिंगापुर किसके अंडर में है? एशिया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो यरूशलेम एशिया, हम सब ये एशिया में आया था, तो फॉरेन कहां से हुआ? वो इंडिया का भी परमेश्वर है। हालेलुया। एशिया आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भूगोल जिसे कहते हैं, जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। फॉरेन तो बहुत दूर, एशिया के अंदर में सारी ये कंट्री है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? सिंगापुर आता है और क्या क्या आता है एशिया में? मलेशिया, इजराइल, मलेशिया, इंडोनेशिया, बैंकॉक, और क्या क्या आता है? तो यीशु मसीह तो एशिया में पैदा हो, तो कहाँ आप बताओ कहाँ है? फॉरेन का परमेश्वर है वो? अंग्रेजों का परमेश्वर है वो? है या कि नहीं है? है ही नहीं है वो हमारा परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का नहीं है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंग्रेज लोग उतना परमेश्वर को नहीं जानते। अभी तो पाप सबसे ज्यादा वहां है। कुछ भी कपड़ा इतना पहन लेते हैं। प्रभु कहता है यदि तू इतना दिखाएगा तो मैं तुझे मारूंगा, तू इधर दिखाएगा तो मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तेरी वजह से लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं। ऐसे कपड़े पहनते कि नहीं पहनते? परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो नंगे हो गए, तो वो छिप गए, और छिप गए तो बोले ए आदम तू कहाँ है? ऐसे हाथ करके बोला मैं छिप गया तुझे डर के, मुझे पता तू क्यों छिपा है। तो बोला मैं नंगा हूँ, मैं तेरे सामने कैसे आऊँ? तो परमेश्वर तुरंत उसके लिए कपड़े का इंतजाम किया जो चमड़े का था और तुरंत पहनाया, क्योंकि नंगापन नहीं होना चाहिए हमारा शरीर। एक तो फिजिकल नंगापन नहीं होना चाहिए और एक आत्मिक नंगापन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखी सारी बातें। यदि तुम्हारे कपड़े पहनने से यदि कोई ठोकर खा रहा है, व्यभिचार कर रहे हैं, तो आप उसके मतलब उसका पाप में गिराने के आप जिम्मेवार। प्रभु का वचन दिखाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? कपड़े पहनो, फुल पहनो, जो डिजाइन मर्जी पहनो, लेकिन इतना पहन रहे, इतना पहन रहे, इतना पहन रहे, इतना पहन रहे, इतना पहन रहे हो, वो पहन रहे, ये दिखा रहे, तो ये पाप ही है। बाइबल कहती है पाप है, क्योंकि आप ठोकर खिला रहे दूसरों को। आपकी वजह से एक व्यक्ति व्यभिचार में जाएगा। और आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, बोलते हमें अपने कपड़े पहनने से मतलब तुम्हें क्या? तो आपकी वजह से ठोकर खा रहा है कि नहीं? ये वचन में लिखा है। हालेलुया। तो फिर प्रभु को तो पहनाने की जरूरत ही नहीं। प्रभु ने भी ऐसे पट्टी पहन देना था, ऐसे पहना देना था, पर प्रभु ने अच्छे से इंतजाम किया, अच्छे से पहनाया। इतना चिंता करता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जीन्स पहनो, टी शर्ट यहाँ तक पहनो। हालेलुया। हेल्दी है वो आप, टाइट फिटिंग शर्ट मत पहनो। हालेलुया। क्योंकि इससे भी लोग ठोकर खा सकते हैं। ये सब है, लेकिन आज मुझे बताने का मौका मिल गया है। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके कपड़े से कोई ठोकर नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैं इसलिए बता रही हूँ, इसमें भी दुष्ट आत्मा करता है, अटैक करता है। हालेलुया। जो सेलिब्रिटी आए, जो और भी लोग आए मसीह में, वो अपने बारे में बताते, पता नहीं मैं क्या हो गया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स पहनने का मन करता था। ज़्यादा ये दुष्ट आत्मा है। ये समझ में आ रही है? दुष्ट आत्मा उन्हें वो करता है, तो पहनिए, तो दिखा, तो वो कर, और ये सब दुष्ट आत्मा है। समझ में आ रहा है? आप अब कोई आपको देखेगा तो क्या प्रभु की महिमा को कोई देखेगा? वो तो कुछ और देख रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर चिंता करता है। और बाइबल में आपके रहने की
कैसे रहना है, कैसे बात करना है, किस तरह के आपको ड्रेस सेंस हो। जितना आप स्पिरिचुअल होगे आपको ड्रेस सेंस होने लगेगा, आपको पता चलेगा मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या नहीं पहनना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि जो मर्जी पहनो पर आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग ठोकर नहीं खाना चाहिए। हालेलुया, प्रवेशों की तारीफ हो। जैसे मेरी डॉटर जब उसको इतना कोई ड्रेस ला के दिया था, इतना तक ही घुटने तक, तो इसको अजीब अनकंफर्ट लग रहा था कि इसको सिखाया कि तुझे फुल पहनना है, तो पहन लिया एक दिन और मैं भी भूल गई पहनाने के लिए बॉटम उसका, मुझे याद नहीं रहा। तो आई थिंक बर्थडे था उस दिन, तो ये किसी के सामने नहीं आ रही थी उस दिन। छोटी है, छोटी तो बोलेंगे कोई बात नहीं छोटी, पर इसे अनकंफर्ट लग रहा था, तो ये किसी के म्यूजिशियन के सामने नहीं आ रही। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, फिर वो अंदर से कपड़े मुझे दो, जल्दी दो मुझे बॉटम दो मुझे जल्दी से। और इतनी छोटी उसको ड्रेस सेंस, जैसे जैसे हम आत्मिकता में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उसको अपने आप हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा हाँ कि ड्रेस सेंस क्या होती है। ये भी वचन लिखा है, पर मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाऊँगी। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसके बारे में भी वचन है। कितने को समझ में आ रहा है? आप जीन्स पहन सकते से पाप नहीं, पर यदि आप बहुत हेल्दी है तो यहाँ तक कवर करो कि दूसरे लोग ठोकर ना खाएं। प्रभु ये भी सब देखता है। एक क्या नाम था उसका, कैथरीन करके, उसको प्रभु ने विजन दिया सबके बारे में, कपड़े सेंस, ड्रेस सेंस के बारे में। फॉरेनर है वो, फॉरेनर थी, तो आपको पता है फॉरेन में कैसे चलता है। तो प्रभु ने से सेंस उसको बताया कि पहले तो सब कुछ बताया, सर नरक के स्वर्ग एक एक चीज बताया, और मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। और उन सब कुछ बताने में परमेश्वर ने ड्रेस सेंस के बारे में बताया कि कैसे पहनना चाहिए। हालेलुया, जब आपको लोग देखे तो यीशु मसीह को दिखना चाहिए। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीजा। आप जो मर्जी डिजाइन करवा लो, पर कवर होना चाहिए, आपकी बॉडी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बात को अलाउ नहीं करती, ये शर्मिंदगी को पैदा करती है। जैसे जैसे आप आत्मिकता में जाओगे, वचन में जाओगे, प्रभु से कनेक्ट होगे, परमेश्वर से बात करेगा, आपको बताएगा। हालेलुया। और जब मैं चर्च जाती थी, मेरा ऑटोमेटिक व्हाइट कपड़ा पहनने का मन करता था, और व्हाइट कपड़े का उसी समय से ढेर, उसी समय सबसे फेवरेट मेरा व्हाइट। फ्रॉक लो, स्कूल में जाते तो फ्रॉक ओनली व्हाइट, कुछ भी लो तो मैं शॉप में व्हाइट ढूंढना कि व्हाइट कहाँ है, मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिक अंदर आ गया तो प्रभु ने डाला था। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ हो। और क्या क्या पहनना मुझे बचपन से, राउंड वाला, नीचे तक होना चाहिए, और मैं यही ड्रेस ढूंढती थी। और ऐसे प्रभु ने सेंस दे दिया, मतलब प्रभु ने, मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने बचपन से चूज कर लिया था। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु मेरी कुछ तैयारी करवा रहा है, फिर अब जब जाकर सोचती हूँ कि मतलब प्रभु ने इतनी सारी मेरी तैयारी करवाई है। हालेलुया। तो जब कुछ हो, जब आपके लाइफ में ऐसी चीज आपका मन नहीं, मुझे नफरत हो रहा वो चीजें से, तो इसका मतलब इसके बिहाइंड कुछ है, प्रभु कुछ आपको देना चाहता है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी करवा रहा है आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। जैसे कि हमने सुना था वचन कि मछली उस समुद्र में तो रहती है ना, तो फिर खारा तो मर जाना चाहिए उसी समय, पर वो नमक को अपने ऊपर नहीं लेती। तो ये संसार एक गंदगी है, ये है वो है, बुराई सब कुछ है, क्योंकि वचन कहता है कि सारा संसार उस शैतान और दुष्ट के वश में पड़ा है। तो प्रभु कहता है, यही तो मजे की बात है, यही तो गवाही की बात है। हालेलुया, कि उस संसार से आप अलग कैसे रहोगे? सब कुछ सही मिलेगा तो कोई गवाही नहीं, पर आपका फ्रेंड ऐसा है जो आपको पाप में गिरा रहा है, पर आप स्ट्रेट खड़े हो, नहीं 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 नहीं, जो मर्जी आ जा, तब वहां पर आपकी गवाही बनती है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो ये संसार इविल है, मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली है, इधर से खींचेंगे वो कहेंगे, पर आपको जैसे मछली वो नमक को अपने ऊपर लाने नहीं देती, तो आपने भी गंदगी को अपने ऊपर लाने नहीं देना है, क्योंकि आप अलग किए हुए लोगों। परमेश्वर कैसे इतना अच्छे से कहता है कि मेरी निज प्रजा, मेरे लोग, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे लोग है, मैं इसे लाऊंगा, चाहे मार के भी लाना पड़े तो मैं लाऊंगा, ताकि ये नाश ना हो जाए अनंत जीवन के लिए। हाले अनंत जीवन को खो ना दे। अनंत जीवन मतलब वहां भी जीवन रहेगा, पर मर मर के केचुआ कीड़ा यहाँ से इधर से वो वाली होंगी, आग आ रहा है, मेल्ट हो रहा शरीर, फिर बन रहा, ये तड़प होगी वहां पर। हालेलुया। कितने लोगों को जो व्यभिचारी हैं, जो गलत काम करते हैं, जो अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरे के साथ जाते हैं, तो उसका दंड तो बहुत जबरदस्त है, बहुत भयानक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सब कुछ लिखा है इसमें। हालेलुया। तो अब यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह, मैं आनंदित हूँ कि लाजर मर गया है, इसलिए आनंदित है कि इनको नहीं पता कि कुछ होने जा रहा है, पर यीशु मसीह वो तो परमेश्वर है,
और उसको सब पता है। जब चेलों को बात बताता था यीशु मसीह तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या बोल रहा है, चलो हम भी मरने को चलते हैं, चलो चलो। थोमा कहते हैं कि कितना समझ में नहीं आता था उसको प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें उस तरह से नहीं खुली हुई थी। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे उसी वचन को। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु बाओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने कहा चलो और हम भी उसके साथ मरने को चले। मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का बात करता था, बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ नहीं, जैसे कहते थे इसको तो कोई बुद्धि नहीं, क्या क्या बात करता है, इस तरह से वो था वो। लेकिन काम देखना उसने बड़े बड़े किए, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को चूज भी करता है। हालेलुया। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू वहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। फिर भी नहीं समझ पा रही, भाई वही तो परमेश्वर है खड़ा है जो तेरे सामने में। पर तू मांग, यीशु को कह रही तू अभी परमेश्वर से मांगेगा तुझे देगा। वो मार्था वही है जो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया था। तो मार्था चिंताओं में थी, तो तब भी चिंता उसको छोड़ी नहीं रही बेचारी को। पर तू प्रार्थना कर 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 उसको देखो, और वो परमेश्वर से कहे तू प्रार्थना कर तो जीवित हो जाएगा। और यीशु मसीह को सब कुछ पता है, और वहां भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम भी समझ नहीं पाते हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा होता है, प्रभु ऐसा प्लान करता है, आपके जीवन को डिजाइन ऐसा कर रहा है कि आप बड़े अद्भुत कामों को देखो, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। फाइनेंस जारी तो क्यों हो रहा है? जब एकदम फाइनेंस आपका खत्म हो जाए, एकदम से ब्लेसिंग नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब उस समय तो और अड़े और खड़े रहना, डिसीजन में पक्के रहना, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रभु आपके लिए कुछ तैयारी, कुछ नया करने के लिए जा रहा है। इसी बात को प्रभु आपके जीवन में देखना चाहता है कि कितना वेट कर सकते हैं, कितना परमेश्वर की बाट जो सकते हैं। तो सोचो ये आत्मा का फल, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम खरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। सभी कहें आमेन। परमेश्वर की तारीफ। मार्था ने यीशु से कहा तू यदि होता तो वो न मरता। यीशु ने उसे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वह जी उठेगा। उसको वचन पता था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पुनरुत्थान, रेजरेक्शन किस बारे में बात की जा रही है। हालेलुया। यीशु के पास रख के, यीशु से बात करके उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। वो सोच रही थी कि अंतिम समय में थर्ड कमिंग होगा, रैप्चर। ध्यान से सुनना, रैप्चर की बात नहीं हो रही है, गुप्त आगमन की बात नहीं कर रही है मार्था। रैप्चर मतलब समझते, मैं तो आपको बता के आपको भर दी हूं मैं कि रैप्चर क्या है, गुप्त आगमन क्या है, और एक थर्ड एकदम लास्ट में जो आगमन होगा, जो हम सब उसके साथ यीशु के साथ आएंगे। हालेलुया। वो उसकी बात कर रही है। अच्छा, वो पुनरुत्थान में जी उठेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह तो अभी कुछ करने वाला है। उसे पता नहीं कि यीशु मसीह कौन है, वो अच्छे से यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रही है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप यीशु मसीह को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे कि यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, वो रिजरेक्शन की कैसी पावर है जो कैसे उठाकर खड़ा कर सकता है, कैसे आपको जिला सकता है, आपकी हड्डियों में कैसे जान भर सकता है, कैसे आपको सांस दे सकता है, कैसे आपको जीवन दे सकता है, आपके बिजनेस यदि मरा हुआ है तो कैसे इसको जिला सकता है, जीवन दे सकता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, और इसलिए वो प्रार्थना भी नहीं करते ये वर्ड को बोल के। यदि चाहिए तो बैठना पड़ेगा और बैठ के उस वर्ड को बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो यही मार्था भी नहीं समझ पा रही थी कि जीवन तो मेरे सामने खड़ा है, जिंदगी देने वाला तो मेरे सामने खड़ा है, जीवन देने वाला तो आपके हाथ में रखा हुआ है। बोलो, जीवन देने वाला तो मेरे हाथ में है। जीवन देने वाला तो उठाओ बाइबल, जीवन देने वाला तो मेरे हाथ में है। जीवन देने वाला तो मेरे हाथ में। बोलो, मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन, मेरे हाथ में परमेश्वर, जिससे मुझे जिंदगी मिलती है, जिससे मुझे जिंदगी, जिससे मुझे छुटकारा मिलता है, जिससे मुझे छुटकारा, जिससे परमेश्वर मेरे डिजाइन को शेप में लेकर आता है, जिससे परमेश्वर मेरे डिजाइन को शेप मेरे जीवन को शेप में लेकर आता है, मेरे जीवन को शेप में लेके आता है, मेरे जीवन को मोल्ड करके, मोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शेप, मोड़ के इधर से उधर सांचे में ढालता है और आपको अच्छा सा बनाता है।
सुंदर बनाता है, आत्मा में सुंदर बनाता है और यही आपको जीवन देता है। तो आपके हाथ में बाइबल है कि नहीं है? बाइबल रख के सो जाते हो, बिस्तर में रख के सो जाते हो, शेल्फ में रख के सो जाते हो, टीवी के पास रख के सो जाते हो, बाइबल अपने आप काम कर लेगा क्या? ऐसे ही वो मार्था के सामने यीशु मसीह खड़ा है पर उसे समझ में नहीं आ रहा है। हाले आपके सामने बाइबल है पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन तो इसी से मिलेगा, मेरा बिजनेस भी इसी से चलेगा, छुटकारा भी इसी से आएगा, जिंदगी भी इसी से आएगी। जो पढ़ेगा, जो रिसीव करेगा, जो वचन को पूरा करने के लिए तैयार होगा उसे मिलेगा। लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही है, बाइबल खड़ी है मार्था के सामने। बोलो, बाइबल खड़ी है मार्था के वो सामने। कौन था? पर यीशु मसीह। बाइबल खड़ी थी मार्था के सामने। मार्था के सामने। अच्छा, पुनरुत्थान में जी उठेगा, पुनरुत्थान में। ओके, इतना यीशु के साथ रहे, इतना सब कुछ किया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। आज आप वो 40 साल के विश्वासी हो, 20 साल के हो गए, 10 साल, 5 साल, तो भी आपको समझ में नहीं आता कि यीशु मसीह कितना कुछ कर सकता है। आपको हो सकता है लेने का तरीका नहीं आता होगा, प्रार्थना करने का तरीका नहीं होगा, या फिर विश्वास अब उस तरह से कर नहीं पा रहे होगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह, बाइबल खड़ी है मार्था के सामने में, समझ में आ रहा है? और वो बात कर रही है कुछ और। उसको तो नाचना चाहिए था, आनंदित होना था, खुशी मनाना था। इसलिए आज आपको मैं आज नचवा रही थी। यहाँ पर नाचो, डांस करो कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा, घायल हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। यीशु ने से कहा, तेरा भाई जी उठेगा, शांत रह, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। हालेलुया। मार्था ने से कहा, मैं जानती कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने से कहा, अब भी तुझे नहीं समझ में आ रहा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? और क्या कहता है यीशु मसीह? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो इस लाइन को, हालेलुया 24 वचन को, 11 यूहन्ना और उसका 11 अध्याय, इंग्लिश में 24 24। Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life, and that believeth in me. Hallelujah. I am the resurrection and life. क्या कहा यीशु मसीह ने? I am the resurrection and I am life. मैं ही तो रिजरेक्शन को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। अभी आपने पोस्टर में ईस्टर देखा है। हालेलुया। तो मैंने ईस्टर इसलिए लिखा कि लोगों के मुंह में ईस्टर बसा हुआ, रिजरेक्शन लिखूंगी तो इनको तो समझ में आने वाला नहीं है, पर वैसे मैं रिजरेक्शन ही लिखती हूँ। और वहां पर लिखा है जीसस राइजन, यहाँ पर भी लिखा है ही इज राइजन। दिखा रहा, अलग अलग करना था। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। परमेश्वर कह रहा है मार्था से, क्योंकि उससे लग रहा था कि अंतिम समय में यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, तू क्यों नहीं समझती है? मैं ही तो पुनरुत्थान हूँ, मैं ही तो रिजरेक्शन हूँ। और उस समय यीशु मसीह क्या था? मर गया था कि नहीं मरा था? नहीं मरा था। तो यीशु मसीह बता रहा है कि आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? वो यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है और वह जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आप करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कि वह पुनरुत्थान है, वो जी उठा परमेश्वर है, वो जीवित है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा? उसने से कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। 28 वचन से पढ़ो। ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी।
तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझी कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उससे पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने हालेलुया। यीशु मसीह भी रोया था क्योंकि वो लाजर से प्रेम रखता था। आपको हर बार बताया जाता है कि जब दुख में तकलीफ में होते तो यीशु मसीह आपको देखकर रोता है। आप बोलते हैं प्रभु कब करेगा? प्रभु कहता है कि तू कब बैठेगा प्रार्थना में, तू कब डिसीजन लेगा अपने जीवन में, तो ही तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। तो यीशु मसीह रोता आपको देखकर। जब आप चर्च आना छोड़ देते तो प्रभु रोता है। जब प्रार्थना करना बंद कर देते तो प्रभु रोता है, अरे ये तो प्रार्थना, क्योंकि आपको पता है कि प्रार्थना ही से सब कुछ होगा। हालेलुया। जब आप गलत संगति में चल जाते तो यीशु रोता आपको देख के। हालेलुया। जब आप ठट्ठे की, मजाक की, इधर उधर की बातें करते तो यीशु देख के रोता है कि मैं अपनी महिमा इसके थ्रू प्रकट करना चाहता हूँ, पर आज ये कहाँ फंसी हुई और क्या कर रही है और ये क्या कर रहा है। तो प्रभु आपको भी देख के रोता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वो नहीं चाहता एक जन भी नाश नहीं होना चाहिए। प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा, और जगत से प्रेम करते हैं, दुनिया से, आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रभु को बहुत दुख होता है जब एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए, बिना यीशु को जाने, वो मर के हेल में चले जाता है, तो प्रभु बहुत रोता है कि क्यों उसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, क्यों लोगों ने वचन क्यों नहीं सुनाया और ऐसे ही मर गया। यदि सुसमाचार सुनता और जाता तो ये बच जाता, वो अनंत काल के लिए नहीं मरता। ये सबको बार बार कहा जाता है कि इवेंजलिज्म का काम करो, सुसमाचार को, क्योंकि आप मेरी सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी भी। प्रभु ने आपसे पूछना कितने लोगों को बचाया, तू बच गया तो घर में बैठ गया, और आपका भी काम है, आप जब तक यहाँ पर हो आपको काम करते जाना है परमेश्वर के लिए। ये नहीं टोटका बाबा वाला कि इतना किए तो मिल गया तो बैठ जाओ। यदि आप ठान लिए सेवा करने का, सुसमाचार का हो सकता है, चर्च में काम करने को सकता है, प्रार्थना को, कुछ भी, तो प्रभु आपको ऐसे चीज नहीं रहने देगा, वो आपके लिए जरूर करेगा। तो लाजर भी परमेश्वर से प्रेम करता था, तो यीशु मसीह भी लाजर से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो रोया। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। यीशु ने मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया। फिर एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तब दुर्गंध आती है। वो फोटो शेयर करना जो लाजर जब बाहर आता है। हालेलुया। 4 दिन का मरा था लाजर, समझ में आ रहा है? 4 दिन का रिजरेक्शन पावर। यीशु ने कहा कि आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूँ, जीवन हूँ। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मार्था और मरियम को कहा था। यदि आप विश्वास करो किसके, कि यीशु मसीह सब कुछ है, वो जिंदा करता है, वो जीवित करता है, मेरे मरे पर परिस्थिति को ठीक करेगा, तो यदि आप विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। प्रभु ने रिमाइंड करवाया उसे। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। क्योंकि ये जो आज यहूदी, फरीसी, ये वो और बहुत सारे झुंड थे आसपास के, विश्वास नहीं करते थे। वो यीशु मसीह के तो बस देखते कौन सी गलती करे तो मारे, कौन सी गलती, बस वो गलती को पकड़ने के लिए बैठे थे यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और हम 43 में पढ़ेंगे, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। यहाँ पर ध्यान से सुनना, बड़े शब्द से, ऊंची आवाज से पुकार के कहा कि निकलना। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 4 दिन का मुर्दा, उसी समय यीशु ने कहा, बाहर आ, तो जी उठा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग चाहते हैं कि रिजरेक्शन पावर आपके जीवन में काम करे, जी उठने की, पुनरुत्थान मतलब जी उठने की। जो यीशु जी उठा, कब्र में से निकल गया, हालेलुया, जी उठा, और उसका अभिषेक आपको पता है। रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं 8 का, हालेलुया, हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय। हालेलुया, 11 वचन से पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से 9 वचन से पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तो तुम में जो बसा हुआ, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो वो भी तुम्हारे नश्वर देह को पवित्र आत्मा की रिजरेक्शन पावर की सामर्थ्य से आपको भी जिलाएगा। यदि आप उस यीशु मसीह पर, उस रिजरेक्शन, जो यीशु मसीह रिजरेक्टेड हो गया, जीवित हो गया, यदि आप विश्वास करोगे तो वही परमेश्वर ने कहा यदि तू आज विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब रिजरेक्शन पावर किसके लाइफ में गई और कैसे काम करती है वो? हालेलुया। मैं ज्यादा अब रेफरेंस नहीं दूंगी टाइम की वजह से। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया, तो वहां पर ये परमेश्वर ने कहा छोड़ सब कुछ मेरे पीछे हो ले। छोड़ दिया, चला। कुटुंबी को छोड़, परमेश्वर ने कहा यहाँ को छोड़, वहां जा, चला गया। फिर तंबू बना लिया, बहुत मेहनत लगती थी उस समय। फिर रहने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद ये परमेश्वर ने कहा चल उठो, अब यहाँ से वहां को जाओ। प्रभु चेक भी कर रहा है कितने, ये कहाँ तक मेरी बात मानता है अब्राहम। परमेश्वर चेक कर रहा है कि यदि मुझसे प्रेम करता है तो मैं जहां जहां से जाने के लिए बोलूंगा ये वहां वहां जरूर जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा अब यहाँ से उठ, वहां जा, वहां से उठ, यहाँ जा। और उसने हर बार परमेश्वर के वचनों को पूरा किया, बातों को माना। अब उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग नहीं थी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चे की आशीष नहीं थी। हालेलुया, बेबी की आशीष नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 4 अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई। 100 वर्ष का था अब्राहम, 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल है। बच्चे की आशीष नहीं थी, सारा की गर्भ मरी हुई थी। तो वचन उसके बारे में लिखा है सारा की गर्भ मरी हुई की सी दशा जानकर भी वो जानता था कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारे पास एवरीथिंग है, एवरीथिंग, खाने की कोई कमी नहीं, पीने की कोई, एवरीथिंग है, सब कुछ है। वो सारा के बारे में जान चुका था, सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया होगा, कितना कुछ किया होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और गर्भ मरी हुई थी, बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी। और लिखा उसके बारे में कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कई लोग जब ब्लेसिंग नहीं मिलती तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हालेलुया, और पीछे हट जाते हैं, आप अनंत जीवन को खो देते हो। और 20 वचन में पढ़ते हैं और ना अविश्वासी होकर, ध्यान से सुनना, जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम नहीं किया तो यीशु को छोड़ दिया, तो आप अविश्वासी हो। तो रिवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा है कि कौन कौन उस हेल में क्या भागी होगा? जो डरपोक है, जो अविश्वासी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखा है वचन, और ना अविश्वासी होकर, ये अविश्वासी नहीं हुआ लेकिन परमेश्वर के वचन पर, वायदे पर विश्वास किया, हालेलुया, ना अविश्वासी हुआ और ना संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा की। तो क्या प्रभु नहीं देख रहा था? प्रभु देख रहा था।
इस दशा में भी ये विश्वासी है, इस दशा में भी ये मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, चाहे मैं दूं चाहे ना दूं। कितने लोग कह सकते हैं चाहे तू मुझे दे चाहे ना दे, तू भी मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। तो ऐसा अब्राहम कहता था। अब आगे हम पढ़ेंगे, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। उसको पता था अब्राहम को कि सब कुछ कर सकता है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 23 वचन, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन आपके लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। तो सारा की गर्भ कैसी जिलाई गई, कैसे रिजरेक्टेड हो गई, कैसे सारा की गर्भ जी उठी, धर्मी कैसे ठहरोगे। यहाँ पर लिखा है 25 वचन में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो बाइबल किसे धर्मी कहती है? जो यीशु के लहू पर विश्वास करता है। कुछ समझ में आया? कैसे विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, कोड़े खाए और इतना दर्द सहा, अंदर से आपको रोना आएगा और ये पश्चाताप का रोना होगा। हालेलुया। अब यीशु के लहू पर विश्वास कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, रो रहे हो, अपना जीवन दे रहे हो परमेश्वर को, और अब पाप को मानकर छोड़ रहे हो। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लहू पर विश्वास करने की वजह से आप धर्मी ठहरोगे। तो अब्राहम विश्वास किया और धर्मी ठहरा। तो यही विश्वास, यही जब धर्मी ठहराया गया तो रिजरेक्टेड हो गया। उस सारा की गर्भ जीवित हो गई, जिंदा हो गई, रिजरेक्टेड हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया। रिजरेक्शन पावर ऐसे काम नहीं करती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु के लहू पर। जैसे लिखा है, सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी, जिनके लिए जो लोग आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उसके लहू पर, कि मेरे लिए मारा गया, घायल हुआ, पकड़वाया गया, इतना दर्द सहा, तो विश्वास करते हैं, लगातार परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो इतना चलते अड़े खड़े रहते हैं, विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो विश्वास करते हैं, तो वो आप धर्मी ठहर गए। तो धर्मियों के लिए वो चीजें रिजरेक्टेड होगी। आपका बिजनेस मरा हुआ है, वो पावर में आ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। यदि आपका शरीर का अंग खराब है, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, आपका हाथ नहीं काम कर रहा, ऐसा कुछ है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर यदि आप लगातार यीशु के नाम पर विश्वास कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, संगति कर रहे हो और उसके वचन को फॉलो कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो यही तो चीजें धर्मी ठहराएगी आपको। वचन को पूरा करने का मतलब उसके लहू पर विश्वास करना, और आप धर्मी ठहराए जाएंगे। तो जो धर्मी के लिए प्रभु कहता है कि वो रिजरेक्टेड होंगे, वो जिंदा होंगे। उनकी मरी, यदि उसका बिजनेस मर गया है तो वो जिंदा हो जाएगा। यदि कुछ काम नहीं बन रहा है तो प्रभु से उसके लिए दरवाजे को खोल देगा। और ये है रिजरेक्शन की पावर। हालेलुया। जी उठने की सामर्थ्य। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर की सामर्थ्य, जी उठने की सामर्थ्य को कितने लोग देखना चाहते हैं? यीशु मसीह ने मार्था को दिखा दिया, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और वो कह रहा, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ तेरे सामने जो खड़ा हूँ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? बोला, मैं ही तो हूँ रिजरेक्शन पावर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? रोमियो की किताब 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो अब रिजरेक्शन पावर के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन से। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाए। फिर से इस लाइन को पढ़ो। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? आप उद्धार कैसे पाओगे? रिजरेक्शन पावर कैसे देखोगे? यीशु मसीह के साथ मेल करने की वजह से। क्या आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहते हो? यीशु मसीह आया है आपको जीवन देने के लिए, उस पावर को दिखाना चाहता है। अभी आपने देखा, गवाही सुना है कि कैसे अकाउंट ब्लेस्ड हुआ, कैसे हाथ जल गया था, कुछ पता नहीं लगा। हालेलुया।
और क्या गवाही थी उनकी? सर्वाइकल की क्या थी? यहाँ पर गांठ थी। और कौन से डे प्रार्थना करवाया था? पाम संडे में। तो वो किसने किया? मैंने किया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ जिंदा नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती मैं। ये यीशु मसीह करता है, उसकी सामर्थ्य करती है, उसका रिजरेक्शन पावर करता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि आज यीशु मसीह परमेश्वर, जब मैं विश्वास करूंगी और प्रार्थना करवाऊंगी यीशु मसीह के भवन में जाके, तो वही रिजरेक्शन पावर मुझे टच करेगा और मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग जीवन देखना चाहते हैं? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? कितने लोग आनंदित जीवन जीना चाहते हैं? हम पढ़ेंगे।